मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में कुछ बातें ऐसे सीखने को मिलेगी जिसे हम अपने जीवन में कोई बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई अलग काम कर रहे हैं, उस काम को नया रूप कैसे दें या उस काम को हम कैसे करें कि आगे चल के हमें उसमें कोई धोखा ना मिले। जैसे दोस्तों, या तो हमें सब जानकारी किसी ज्ञानी आदमी के संपर्क में रहकर प्राप्त कर सकते हैं या कोई अच्छी अच्छी किताबें लेकर पढ़ कर के हासिल कर सकते हैं या कहानी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होने वाला है। कहानी को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने के बाद आपको दो बातें ऐसे जानने को मिलेगी जो कि आपके जीवन को बदल देगी, एक नया मोड़ दे देगी। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं और कहानी के अंत में जानते हो कौन सी बातें हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में तालाब था और उस तालाब के किनारे दो हंस का जोड़ा रहता था, हंस और हंसनी। हंस और हंसनी थोड़ा धार्मिक विचार के थे और उनका एक मानना था, एक मत था कि हम कभी छोटे पंछी का कभी नुकसान नहीं करेंगे, कभी कोई हम उन्हें तकलीफ़ नहीं देंगे। हमें खाने को मिले या ना मिले, हम संतोष कर लेंगे। और उनकी ये धारणा थी, हम रोज़ कम मछलियों को खाएंगे। जैसे एक दिन खा लेंगे, अगर हमारा अगले दिन उससे भूख मिटी हुई है तो हम नहीं खाएंगे, कुछ पानी पी के जीवन यापन कर लेंगे। जबकि उनका भोजन ही है कीड़े मकोड़े। इस प्रवृत्ति थे। इस प्रवृत्ति के होने के नाते उनका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन रहता था और उनके पास दो बच्चे थे और दोनों बच्चे को यही शिक्षा देते थे कि अपने जीवन में अगर तुम्हें सुखी रहना है तो कभी किसी गरीब दुखियों को मत कष्ट देना, कभी किसी गरीब दुखियों को मत कष्ट देना। ये सारी शिक्षा वो हमेशा अपने बच्चों को देते थे और उसी हिसाब से उन्हें शिक्षा भी ग्रहण करते थे, जिससे उनके जीवन में कभी कोई दिक्कत ना हो। एक दिन उनका बेटा कहता है, पापा कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाइए जिसे सुनकर उसमें हमें कुछ ज्ञान मिला और हमें आनंद भी आए। तो हंस कहता है, सुनो बेटा, आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुन करके तुम कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाओगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। चलिए मित्रों, कहानी जानते हैं। एक तालाब में राम नाम का एक कछुआ रहता था। वह कछुआ बहुत बातूनी था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोकी करने उसकी आदत बन गई थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वह दोनों प्रतिदिन वहाँ रहने लगे। अब कछुआ उन्हें प्रतिदिन देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वह उसे दोनों को भले और सज्जन लगे। कछुआ सोचा कि ये दोनों भले आदमी लग रहे हैं, अच्छे आदमी लग रहे हैं। शीघ्र ही उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई। गाढ़ी मित्रता तो हंस रोज़ तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों बहुत देर तक अपना कुछ प्रकार की बातें करते। कोई वो अपने बचपन की हाल बताता, कभी हंस अपने बचपन की हाल बताता। दोनों लोग बातें करते करते बहुत घनिष्ठता हो गई। हालांकि बातों के बीच में कछुआ की टोका टोकी जारी रहती थी, किंतु सज्जन हंस इसका कोई बुरा नहीं मानते थे। वो कभी कोई मलाल नहीं करते थे। कछुआ भाई, तुम बीच में टोका टोकी क्यों कर रहे हो? एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा जहाँ कछुआ रहता था। एक सांप जब हंस उससे मिलने आया तो उसे बताया कि वह स्थान छोड़कर 50 कोस दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं जो पानी से लबालब है। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मेरा मरण तो निश्चित हो गया, किंतु इस बात से अधिक दुख मुझे इस बात का है कि अपने अंतिम घड़ी में मैं अपने परम मित्रों को देख नहीं पाऊंगा।
कछुए की इस बात पर दोनों हम उदास हो गए। उन्हें कछुए से सहानुभूति थी। वह बोले, मित्र, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाएंगे। हमारी मित्रता और सदा बना रहेगा। मित्रता और प्यार हम दोनों में हमेशा के लिए बना रहेगा, इसलिए हम दोनों साथ में ही रहेंगे। लेकिन वो कैसे संभव है मित्रों? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे, मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे, और इस बीच में हमें किसी का शिकार ना हो जाए। हो सकता है कि बीच रास्ते में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतीत कर लूँगा। हम्फ्रो ने कछुओं की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने तय किया कि वह बांस के एक लकड़ी लेकर आएंगे। कछुआ उस लकड़ी के मध्य भाग को अपने मुंह से पकड़ेगा और वह दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वह कछुए को लेकर उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर प्रसन्न हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आया और उसे लकड़ी के मध्य भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुआ की बातुनी आदत से भली भांति परिचित था, इसीलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वह झील तक नहीं पहुंच जाते उसे मौन रहना है, कुछ बोलना नहीं है, अन्यथा वह नीचे गिर पड़ेगा। कछुए ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मौन धारण करके ही रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा जब तक वह उस नदी तक नहीं पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों कछुए ने दृढ़तापूर्वक लकड़ी के मध्य भाग को पकड़ लिया। हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में अपना दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वह एक कस्बे के ऊपर से गुजरे। तभी किसी ने आकाश के उस विचित्र नज़ारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो देखो, आकाश में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह शोर सुनकर कछुए से रहा ना गया और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन से टकरा गया और वह जमीन पर आके पड़ा। जमीन से टकराते ही उसकी प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी लीला वहीं पर समाप्त हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य के बारे में योजना बनाकर उस पर पूरा अमल करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं, अन्यथा योजना पर टिके न रहने का दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। सामूहिक कार्य में समूह के सदस्यों की राय को महत्व देना आवश्यक है। उनकी राय न मानकर कार्य के नुकसान के साथ साथ व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है। मौके की नज़ाकत को देखकर ही मुंह खोलना चाहिए, अन्यथा कछुए के ही हाल होगे। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।